आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हाथ में पिस्टल, खतरनाक इरादे, सीलमपुर कुणाल मर्डर केस में आ रहा नाम। मुर्शिदाबाद जा रहे गवर्नर बोस, अगर रिपोर्ट खराब मिली तो गिर जाएगी ममता सरकार। आपने नया कानून बना दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जमानत इनकार पर जताई नाराजगी। इंडिया गठबंधन में सीएम फेस को लेकर राजद का रुख स्पष्ट, लालू के करीबी सांसद ने ऐसे दिया दो टूक। यूपी में कांग्रेस की उम्मीदों को झटका, गुटबाजी का शिकार। इटली में केबल कार हादसा, ब्रिटिश और इजरायली नागरिकों समेत 4 की मौत। रूस और यूक्रेन में शांति समझौते की कोशिश से हट सकते हैं पीछे, अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान। कुछ भी हो जाए ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, नेतन्याहू ने डंके की चोट पर दी खुली धमकी। केसरी 2 सुहाना खान पर भारी पड़ी राशा थडानी की सादगी। और रजत पाटीदार की कप्तानी के कायल हुए भुवनेश्वर कुमार। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में कल शाम को 17 साल के कुणाल की हत्या के मामले में लेडी डॉन जिक्रा का नाम सामने आ रहा है। पुलिस इस हत्याकांड में जिक्रा की भूमिका की जांच कर रही है। कुणाल अपने घर से दूध लेने के लिए निकला था, तभी 4 नकाबपोशों ने उस पर चाकू से हमला किया। आरोपियों में एक साहिल की पहचान कुणाल के घर वालों ने की है। घर से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर ही कुणाल की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में पुलिस को साहिल की तलाश है। साहिल और जिक्रा भाई बहन हैं। साहिल अपनी नानी के घर पर रहता था, फिलहाल वहां ताला लगा हुआ है और कोई भी घर में मौजूद नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कल तक नाना नानी घर पर ही थे, बाद में फरार हो गए। साहिल और जिक्रा के घर से 1-2 गली छोड़कर कुणाल का घर है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक हलचल है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद तो महाभारत का कुरुक्षेत्र बन गया है। मुर्शिदाबाद में जमकर हिंसा हुई, खून खराबे हुए, पूरा माहौल गर्म है। हालांकि बीएसएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। अब जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गुजारिश को दरकिनार कर गवर्नर बोस मुर्शिदाबाद दौरे पर हैं। यहाँ वह जमीनी स्थिति का आकलन करेंगे। वह मुर्शिदाबाद में लॉ एंड ऑर्डर का हाल देखेंगे, पीड़ितों से मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे और हकीकत में क्या हुआ अपनी आंखों से देखेंगे। मुर्शिदाबाद की आंखों देखी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अगर उनकी रिपोर्ट में कानून व्यवस्था में गंभीर खामियां पाई जाती है तो क्या होगा? क्या गवर्नर की खराब रिपोर्ट से ममता सरकार गिर सकती है? आखिर राज्यपाल के अधिकार क्या क्या होते हैं? दरअसल मुर्शिदाबाद 8 अप्रैल से हिंसा की आग में जल रहा है। 11 अप्रैल को तो वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और भी हिंसक हो गया था। इस हिंसा में 3 लोगों की मौत भी हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। मुर्शिदाबाद के सूती, धुइया, शमशेरगंज और जंगीपुर जैसे इलाकों में जमकर हिंसा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक फैसले पर नाराजगी जताई है, जिसमें हाई कोर्ट ने एक दोषी को जमानत देने से यह कहकर मना कर दिया कि जमानत तभी दी जा सकती है जब दोषी अपनी आधी सजा काट चुका हो। सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुआन शामिल थे, उन्होंने इस फैसले को नए कानून की खोज बताते हुए कहा कि हाई कोर्ट का यह निर्णय कानून में कहीं नहीं लिखा है और यह पूरी तरह गलत है। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम हैरान हैं कि हाई कोर्ट ने कानून का ऐसा नया सिद्धांत बना दिया जिसका कोई आधार ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जब ऊपरी अदालतों में अपीलों की संख्या बहुत ज्यादा हो और जल्दी सुनवाई की कोई उम्मीद ना हो तो ऐसे मामलों में दोषियों को जमानत मिलनी चाहिए। पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट को मौजूदा कानूनों के आधार पर फैसला करना चाहिए। किसी को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए कि वह सुप्रीम कोर्ट तक आए सिर्फ इसीलिए कि निचली अदालत या हाई कोर्ट ने कानून का सही इस्तेमाल नहीं किया।
इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने प्रेस वार्ता के दौरान इस सवाल का जवाब भी दे दिया। उन्होंने कहा कि जैसे सूर्य का पूर्व दिशा में उगना विश्वव्यापी सत्य है, ठीक उसी तरह तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री फेस होना भी सत्य है। उनके इस बयान से महागठबंधन में राजद का स्टैंड क्लियर कर दिया। मनोज झा ने राष्ट्रीय जनता दल पर हमला बोलते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय बेंच ने वक्फ संशोधन विधेयक पर जो पहलकदमी करते हुए दिशा दी, ये एक बेहतर और सकारात्मक कदम है। केंद्र सरकार ने 5 मई की सुनवाई होने तक अंडरटेकिंग दी है कि कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लालू प्रसाद जी बीमार रहते हुए भी उनकी जो इस मामले पर जो चिंता है वह स्पष्ट रूप से देखी गई। यह लड़ाई मुसलमानों की नहीं बल्कि साझी विरासत को बचाने और देशवासियों के पहचान को मजबूत करने की लड़ाई है। तभी तो सदन के अंदर सभी विपक्षी सदस्यों ने इस मामले पर अपनी अपनी बातें रखी और मजबूती से रखी। उनमें अधिकतर सदस्य हिंदू थे, क्योंकि ये लड़ाई देश और देश के संविधान को बचाने के लिए मिलकर रखने की थी और इस पर सभी ने मजबूती से बातें रखी। केंद्रीय एजेंसी ईडी द्वारा नेशनल हेराल्ड केस में पार्टी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद देश भर में कांग्रेस नेता ईडी और भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मुरादाबाद में कांग्रेस 2 गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। पार्टी हाईकमान ने पिछले महीने 20 मार्च को मुरादाबाद के जिला और महानगर अध्यक्षों की घोषणा की थी, लेकिन दोनों के बीच गुटबाजी खुलकर सामने उस वक्त आई जब महानगर अध्यक्ष जुनैद कुरैशी और जिला अध्यक्ष विनोद कुंबर ने अपने अपने समर्थकों के साथ अलग अलग ईडी के विरोध प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष विनोद कुंबर ने अपने समर्थकों के साथ मुख्य डाकघर के सामने प्रदर्शन किया, तो महानगर अध्यक्ष जुनैद कुरैशी ने कलेक्ट्रेट पर अपने समर्थकों के साथ ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दोनों नेताओं के बीच गुटबाजी तेज हो गई। मुख्य डाकघर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला अध्यक्ष विनोद कुंबर ने ईडी को केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली बताया और कहा कि सरकार के इशारे पर ईडी असंवैधानिक तरीके से कार्रवाई कर रही है। इटली के दक्षिण नेपल्स शहर में केबल कार हादसे में एक ब्रिटिश और एक इजरायली महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हो गया। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने हादसे पर दुख जताया है। एसोसिएटेड प्रेस ने इतालवी अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक यह हादसा नेपल्स के कैस्टेलामारे के स्ताबिया में हुआ। यहाँ मोंटे फाइटो पहाड़ी पर चल रही यह केबल कार ऊपर चढ़ते समय अचानक गिर पड़ी, क्योंकि उसे खींचने वाली मुख्य रस्सी टूट गई थी। इस रस्सी के टूटने से दोनों ओर चल रही कारें रुक गई, लेकिन जो केबल कार ऊपर की ओर चल रही थी वह गिर गई। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। नीचे की ओर जा रही केबल कार में सवार 8 पर्यटकों और एक ऑपरेटर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराने की अपनी कोशिश से पीछे हट सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शुक्रवार को इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर समझौता होने के स्पष्ट संकेत नहीं मिलते तो फिर ट्रंप इससे अलग होने का रास्ता अपनाएंगे। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों में ही यह तय हो जाएगा कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता हो सकता है या नहीं। इसी आधार पर डोनाल्ड ट्रंप भी आगे अपना फैसला लेंगे। रूबियो ने पेरिस में यूरोपीय और यूक्रेनी नेताओं से मिलने के बाद यह बयान दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौते में ट्रंप को बहुत दिलचस्पी है। उन्होंने इस पर अपना काफी समय और एनर्जी खर्च की है, लेकिन दूसरे भी महत्वपूर्ण मुद्दे उनके सामने हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। रूबियो का बयान यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर अमेरिका की निराशा को दिखाता है। इस मुद्दे पर लगातार कोशिशों के बावजूद अमेरिका को कामयाबी नहीं दिख रही।
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दोहराया कि इजराइल ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने नहीं देगा। उनका यह बयान तेहरान और अमेरिकी प्रशासन के बीच नए परमाणु समझौते पर नए सिरे से बातचीत की खबरों के बीच सामने आया। नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए कई गुप्त और प्रत्यक्ष अभियान चलाए हैं और इस मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर अभियान का नेतृत्व किया है। नेतन्याहू का यह बयान 12 अप्रैल को मस्कट में हुई बैठक के बाद आया, जहां ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिकी दूत स्टीव विटकोफ से मुलाकात की थी। दोनों पक्षों ने इस मुलाकात को रचनात्मक बताया। मार्च 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया था कि संयुक्त अरब अमीरात के जरिए ईरान ने परमाणु वार्ता का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद ईरान अप्रत्यक्ष बातचीत के लिए राजी हुआ। रोम में 19 अप्रैल को ओमानी मध्यस्थता के साथ अगले दौर की वार्ता होने वाली है। इजराइल और पश्चिमी देश लंबे समय से ईरान पर परमाणु हथियार विकसित करने का आरोप लगाते हैं, जबकि ईरान इन आरोपों को खारिज करते हुए कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे स्टारर केसरी 2 18 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज हुई, लेकिन 17 अप्रैल की शाम मुंबई में इसकी स्क्रीनिंग हुई थी, जिसमें इंडस्ट्री के तमाम सितारे पहुंचे। इस दौरान काजोल और राशा थडानी के आगे सुहाना खान को लेकर शर्वरी बाग तक फीकी पड़ गई। अपनी अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंचे अक्षय कुमार और बोमन ईरानी। 50 की काजोल पड़ी 26 की अनन्या पांडे पर भारी। अदिति भाटिया को अवनीत कौर ने दी टक्कर। राशा थडानी ने शर्वनी बाग और भूमि पाटनेकर को पछाड़ा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने टीम के नए कप्तान रजत पाटीदार की जमकर सराहना की है। उनका कहना है कि पाटीदार नतीजों की परवाह किए बगैर शांत बने रहते हैं। पाटीदार को आईपीएल 2025 से ठीक पहले आरसीबी की कमान सौंपी गई थी और टीम प्रबंधन के इस कदम का विराट कोहली ने भी समर्थन किया था। आरसीबी की कप्तानी करते हुए पाटीदार ने आईपीएल 2025 के पहले चरण में टीम की कमान बखूबी संभाली है और टीम अंक तालिका में शीर्ष 4 में बनी हुई है। पाटीदार ने 6 मैचों में 186 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक भी शामिल है। इस दौरान पाटीदार का स्ट्राइक रेट 161.73 और औसत 37.2 रहा है। आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच शुक्रवार को मुकाबला खेला जाना है। भुवनेश्वर ने कहा कि पाटीदार का शांत रवैया इस प्रारूप में काफी जरूरी है।